हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जो कि सभी प्रश्न ये घटना चक्र सीरीज से हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की बात हो रही है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 400 से अधिक अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 है। यदि गणना की दृष्टि से बात की जाए तो इनकी संख्या जो है लगभग 465 है, और परंतु यदि क्रमांक की दृष्टि से बात की जाए तो ये 395 हैं, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के भाग जो पहले 22 थे, इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है और कुछ अनुच्छेदों को हटाया भी गया है। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं, जिनकी संख्या जो है अब 8 से बढ़कर 12 हो गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है, इसको हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। ये भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यहाँ पर जो ये कोई भी है, 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो है, ये कोई भी इसमें सही नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है वर्तमान में यहाँ पर अभी डिस्कस कर चुके हैं। गणना की दृष्टि से जो है, इसमें गणना की दृष्टि से बात की जाए तो ये लगभग 465 अनुच्छेद हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल भारतीय संविधान जो था उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं मूल भारतीय संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं और उनको मिलान करना है। नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान के भाग 2 में। नागरिकता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, भारतीय संविधान का भाग 3 में दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। नए राज्यों का गठन जो है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है, और नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में दी हुई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में दिए हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। ये जो है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर यदि कोई विधेयक कर लगाता है तो उसे विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में इसका प्रावधान किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 के उपखंड का से चा में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान, अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा।
अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में जो है पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है ये किस अनुच्छेद में किए गए हैं? यहाँ पर वित्त विधेयकों की बात हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। ये वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में किए गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, और अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया गया है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, तथा अनुच्छेद 123 में जो है ये संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। जो ये अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, इसमें संसद के जब संसद का शून्यकाल चल रहा हो, मतलब कि विश्रांति काल को शून्यकाल भी कहते हैं, इसमें अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं को रखा गया है, किसके अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। देखते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम जो 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर संस्था दी हुई है और संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, कौन सा जो है इसमें सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? किस संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कौन सी संस्था को रखा गया है? देख यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग 324। भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद 324 में रखा हुआ है, और बाकी ये जो है सभी इनकरेक्ट हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका जो 324 अनुच्छेद है इसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 318 में जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 जो है ये राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। और ये जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है ये अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 जो है इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है और ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 48 में नहीं है बल्कि ये 50 में है। ये जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है ये अनुच्छेद 48 में नहीं है, ये अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। देख लेते हैं ये भी कि अनुच्छेद 48 में क्या है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं और इसमें एक तरफ ये अनुच्छेद दिए हुए हैं, एक तरफ इनके विषय दिए हुए हैं। कौन सा किस अनुच्छेद में जो है कौन सा विषय दिया हुआ है देखते हैं। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। इसमें जो है कौन सा ये सही सुमेलित होगा यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए ये जो है नागरिकता, इधर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सभी सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता और अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद जो है 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, जो ये आपातकालीन प्रावधान है ये अनुच्छेद 352 में दिए हुए हैं। और हिंदी संस्करण में जो आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि ये गलत है, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए यहाँ, इसीलिए तो कन्फ्यूजन हो रहा था। ये जो यहाँ पर ये आकस्मिक प्रावधान लिखा हुआ है ये यहाँ पर आपातकालीन होना चाहिए था, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आकस्मिक प्रावधान ना होके यहाँ पर जो ये अनुच्छेद 352 में है ये आपातकालीन प्रावधान होने चाहिए थे यहाँ पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, इसमें भी मिलान करना है, देखना है किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। देखते हैं अनुच्छेद 14 संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 36 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 समानता का अधिकार और अनुच्छेद जो 368 में क्या नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। जरा सोचिए क्या अनुच्छेद 368 में नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 4 2 1 3 4 2 1 राइट आंसर है। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है समानता के अधिकार दिए हुए हैं। ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है इसमें समानता के अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से
संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं वाला वर्ड जो है बड़े ध्यान से देखना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, और संघ लोक सेवा आयोग 315। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये अभी हाल ही में PCS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, ये एक गलत प्रश्न दिया हुआ था जो है, इसमें के सबको बोनस अंक मिले थे। ये प्रश्न ही नहीं सही दिया हुआ था, इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। ये गलत प्रश्न ही दिया था। अंतर्राज्य परिषद जो है ये अनुच्छेद 263 में है, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में। यहाँ पर ये दोनों सही दिए हुए हैं, और बताना यहाँ पर एक ही है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर, बट ये जो C और D दोनों, ये दोनों सही सुमेलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, और बताना है कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 75(1) भारत का महान्यायवादी, और अनुच्छेद 131 जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है क्या। ये अनुच्छेद 75(1) जो है क्या ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 76 जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद जो 131 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। किस अनुच्छेद में, भारतीय अनुच्छेद में जो है से कौन सा राज्य संबंधित है, कौन से राज्य का किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 गा मेघालय, और 371 घा आंध्र प्रदेश। इसमें ये तो इधर एक ही दिया हुआ है 371, इधर का खा गा बस चेंज हुआ है। इसमें बताना है कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 371 गा जो है ये मेघालय, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 घा आंध्र प्रदेश, ये सभी सही सुमेलित हैं। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 371 में जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात का प्रावधान है। 371 का में नागालैंड का, 371 खा में जो है असम का, 371 ये जो गा है इसमें मणिपुर का है, ना कि आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का जो है ये 371 घा में है। घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों का है। 371 का ये जो अंगा अनुच्छेद है इसमें आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा जो है इसमें सिक्किम, और 371 छा इसमें मिजोरम, 371 जा में अरुणाचल प्रदेश, और 371 झा में गोवा, 371 या में कर्नाटक। ये इस तरह इनका प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।